हर रंग, हर रूप में रब की पहचान, कुदरत की करामात। राधा स्वामी मत यह सिखाता है कि रब केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में नहीं होता, वह तो हर ओर है। हर रंग में, हर रूप में, हर जर्रे में, हर सांस में रब की मौजूदगी है। लेकिन देखने वाली नजर चाहिए, सद्गुरु की कृपा चाहिए। एक, प्रकृति, रब की पहली किताब। जब हम आसमान में तारे देखते हैं, सूरज की किरणों को महसूस करते हैं, पेड़ों को लहराते देखते हैं, फूलों को खिलते हुए देखते हैं, तो क्या ये सब रब की करामात नहीं है? हर फूल में रब मुस्कराता है, हर पत्ता उसकी रहमत गाता है। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी बदलाव आते हैं, और इन सब में रब का हाथ होता है। ग्रेटर देन साखी। एक बार एक संत ने अपने शिष्य से कहा, बेटा तूने आज रब को देखा? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी। संत बोले, तूने सूरज उगते देखा? हाँ। तूने फूल को खिलते देखा? हाँ। तो फिर तूने रब को देख लिया। वो हर जगह है, बस तूने उसे पहचानना नहीं सीखा। 2, इंसान में रब का वास। राधा स्वामी मत मानता है कि हर जीवात्मा में परमात्मा का अंश है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को माफ करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो वह रब ही हमारे माध्यम से काम कर रहा होता है। जो प्राणी से प्रेम करता है, वह रब को पहचानता है। 3, रंगों का आध्यात्मिक अर्थ। रंग केवल दृश्य नहीं, वे प्रतीक हैं। लाल प्रेम और बलिदान का रंग, नीला शांति और अंतर की यात्रा, हरा जीवन और उर्वरता, सफेद पवित्रता और सच्चाई, पीला ज्ञान और प्रकाश। राधा स्वामी संतों की वाणी में इन रंगों को आध्यात्मिक संकेतों के रूप में दर्शाया गया है। जब ध्यान में साधक रंगों की झलक पाता है, तो वह जान जाता है कि वह सही मार्ग पर है। 4, रब की पहचान केवल आंखों से नहीं होती। जिन्हें सद्गुरु की कृपा मिलती है, वे अंदर देखने लगते हैं और उन्हें हर रंग में रब नजर आने लगता है। ग्रेटर देन साखी। एक भक्त अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत ध्यान करता हूं, फिर भी रब नहीं दिखता। गुरु बोले, जब तूने अपने अंदर झांकना शुरू किया, तभी रब ने तुझे देखना शुरू किया। धीरज रख, एक दिन तू देखेगा कि रब तुझ में ही बसता है। 5, कुदरत, रब की अद्भुत करामात। कभी समंदर की लहरें देखो, कभी बच्चे की मुस्कुराहट देखो, कभी किसी माँ का आंचल देखो, हर दृश्य में रब झलकता है। कुदरत उसकी कला है और हम सब उसके कलाकार। जब पंछी गाते हैं, जब बादल बरसते हैं, जब चांदनी रात में सन्नाटा बोलता है, वह सब रब के ही सुर हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम विचार। राधा स्वामी मत में ये दृढ़ विश्वास है कि हर रंग में रब बसता है, हर रूप में उसका नूर। कभी फूलों की खुशबू बनके, कभी आंसुओं की पोर, वही है हर मुस्कान में, हर दर्द में भी वही। अगर खोजोगे सच्चे मन से, तो मिल जाएगा वही। कुदरत की रचना और उसकी गहराई, रब की अद्भुत करामात। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1, कुदरत, रब का जीवंत प्रतिबिंब। राधा स्वामी मत मानता है कि सृष्टि की रचना किसी संयोग से नहीं हुई, ये रब की चेतन योजना का परिणाम है। हर पत्ता, हर कण, हर तारा उस परम सत्ता के आदेश से ही चलता है। कुदरत न तो बेमतलब है, न ही निष्क्रिय। इसमें हर घटक का एक उद्देश्य है। कुदरत करेला करम का लेखा, हर रेखा में रब दी देखी रेखा। जब हम इस सृष्टि को ध्यान से देखते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि यह एक श्रेष्ठतम बुद्धि से संचालित हो रही है, जिसे हम सत्पुरुष, परमात्मा, रब कहते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2, 5 तत्व, पंचतत्वों में रब का वास। राधा स्वामी संतों ने बार बार पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को रब की मूर्तियां कहा है। ये तत्व न केवल हमारे शरीर को बनाए रखते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की नींव इन्हीं पर टिकी है। पृथ्वी धैर्य और स्थिरता का प्रतीक, जल शुद्धता, जीवन और प्रवाह का रूप, अग्नि ऊर्जा, ताप और रूपांतरण, वायु गति, जीवन और अदृश्य शक्ति, आकाश अनंतता, शांति और चेतना। इन तत्वों में गहराई से झांकने पर हमें रब की उपस्थिति, उसकी योजना और उसकी रहमत नजर आती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3, सृष्टि की विविधता, करामात ही करामात। क्या आपने कभी सोचा कि फूलों में इतने रंग क्यों हैं? पंछियों की चहचहाहट इतनी मधुर क्यों है? बादलों की गर्जन के पीछे क्या संदेश छुपा है? ये सब उस परम सत्ता की कला है, जो विविधता में एकता और एकता में विविधता रचती है। ग्रेटर देन साखी। एक बार संत जयमल सिंह जी महाराज अपने शिष्यों के साथ बाग में बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, रब कैसे दिखता है? उन्होंने कहा, इस फूल को देख, इसका रंग, खुशबू और कोमलता, ये सब किसने बनाए? शिष्य बोला, प्रकृति ने। संत मुस्कुराए और बोले, प्रकृति तो रब की कूची है, रंग रब का है और तस्वीर भी उसी की है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
4. प्रकृति का संतुलन, रब का न्याय। धरती पर हर चीज एक संतुलन में है, मौसम, जीव जंतु, जल चक्र, वनों की हरियाली, नदियों की धारा। जब इंसान इस संतुलन को बिगाड़ता है तब आपदाएं आती हैं। राधा स्वामी संतों ने सिखाया है कि जब हम प्रकृति के साथ प्रेम और समझदारी से व्यवहार करते हैं तो वही कुदरत हमारी सेवा में लग जाती है। जैसी करनी वैसी भरनी, कुदरत रब्दी अदालत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. कुदरत और आत्मा का संबंध। कुदरत सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। हमारी आत्मा इस कुदरत की सबसे पवित्र रचना है। जब हम ध्यान और सुमिरन करते हैं तो हम भीतर की प्रकृति में उतरते हैं। वहां कोई पेड़ नहीं, नदियां नहीं, पर वहां नाद है, शब्द है, ज्योति है, जो रब की सीधी मौजूदगी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. कुदरत से संवाद, ध्यान और जागरूकता से। जब साधक प्रकृति से जुड़ जाता है तो वह रब के साथ संवाद करना सीखता है। एक फूल का खिलना उसे सिखाता है कि जीवन में धैर्य जरूरी है। एक नदी का बहाव उसे सिखाता है कि रुकना नहीं है। एक पंछी की उड़ान उसे बताती है बंधनों से ऊपर उठना है। ग्रेटर देन साखी। बाबा सावन सिंह जी महाराज ध्यान कर रहे थे। एक चिड़िया आकर उनके पास बैठ गई। शिष्यों ने उसे उड़ाने की कोशिश की तो बाबा जी बोले, छोड़ दो, ये भी रब का दूत है, इसे भी सत्संग सुनने दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. जब कुदरत को गुरु बना लिया जाए। जो व्यक्ति कुदरत से सीखना शुरू कर दे वह कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। राधा स्वामी मत के अनुसार सच्चा साधक वही है जो हर घटना में रब की योजना देखे, हर जीवन में रब की छवि देखे और हर अनुभव में उसका प्रेम महसूस करे। कुदरत दी हर लहर विच, सद्गुरु दी झलक पई, जद अंदर दी आंख खुली, रब दी दुनिया दिख पई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. निष्कर्ष, कुदरत साक्षात सद्गुरु। राधा स्वामी मत के अनुसार कुदरत को सद्गुरु के समान मानो, वह न केवल मार्ग दिखाती है बल्कि सच्चाई तक पहुंचाती है। इसीलिए संतों ने कहा, रब नू लब बन जायो, ते कुदरत नू ना भुलायो, जिथे रब ना मिले ओ कण विच वियो खुद नजर आयो। चमत्कार नहीं, सहज करामाते, रब की रहमत का सच्चा रूप। राधा स्वामी मत में चमत्कार को अलौकिक घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि जीवन में घटने वाली सहज, शांत और गहरी घटनाओं को ही रब की करामात कहा जाता है। जो लोग सच्चे हृदय से भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो देखने में सामान्य होती हैं, परंतु उनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. चमत्कार और करामात में अंतर। चमत्कार का अर्थ होता है कुछ ऐसा जो प्राकृतिक नियमों को तोड़ दे, जैसे पानी पर चलना, हवा में उड़ना आदि। करामात का अर्थ है रब की कृपा से जीवन में सहज परिवर्तन आना, जैसे बुरे स्वभाव का सुधर जाना, मन का स्थिर हो जाना, क्रोध का प्रेम में बदल जाना, सांसारिक बंधनों के बीच भी शांति का अनुभव। चमत्कार दिखावे को होवे, करामात भीतर जागे, रब दी रहमत जद बरसे, मन आत्मा विच लागे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. सद्गुरु की सहज करामातें। राधा स्वामी संतों ने कभी अपने चमत्कारों का प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं करते, सब कुछ रब करता है। ग्रेटर देन साखी। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर बाबा सावन सिंह जी के पास आया। उसने कहा, मेरा जीवन बर्बाद है, मैं मर जाना चाहता हूँ। बाबा जी ने बस इतना कहा, अंदर जाकर ध्यान कर। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति एकदम शांत, प्रसन्न और संतुलित होकर लौटा। लोगों ने पूछा, क्या बाबा जी ने कोई चमत्कार किया? उसने उत्तर दिया, नहीं, उन्होंने मुझे मेरी आत्मा से मिलवा दिया। यही सबसे बड़ी करामात थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. करामातें जो रोज घटती हैं। जब किसी दुखी दिल को सत्संग सुनकर राहत मिलती है वो करामात है। जब एक क्रोधी व्यक्ति प्रेमी बन जाता है वो करामात है। जब ध्यान में बैठा साधक शब्द की ध्वनि सुनता है वो करामात है। जब कोई सेवा करते हुए अपने दुख भूल जाता है वो करामात है। ये सब दिखावे की नहीं, अंदर की रोशनी की निशानियां हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. भीतर का रूपांतरण, असली करामात। राधा स्वामी मत का उद्देश्य किसी को उड़ना नहीं सिखाना, बल्कि भीतर उड़ान भरने के लिए प्रेरित करना है। ग्रेटर देन साखी। एक युवक ने बाबा जयमल सिंह जी से पूछा, क्या आप चमत्कार दिखा सकते हैं? बाबा जी बोले, हाँ बेटा, मैं तुझसे मिला सकता हूँ, इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. करामातें कैसे घटती हैं। जब साधक इन 4 बातों का अभ्यास करता है तब करामातें अपने आप होने लगती हैं। 1. सुमिरन, नामजप से मन शांत होता है।
2. ध्यान भीतर की यात्रा आरंभ होती है। 3. सेवा अहंकार टूटता है। 4. सत्संग विवेक जागता है। इन चारों से आत्मा का रंग रब में रंग जाता है। तब हर पल हर सांस एक करामात बन जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. संसार की नहीं आत्मा की विजय। चमत्कारों में अक्सर बाहरी दुनिया पर विजय दिखाई जाती है, जैसे बीमारियां ठीक हो जाना, खजाने मिल जाना, पर राधा स्वामी मत कहता है सच्ची जीत वह है जो आत्मा अपने मन पर पाती है। वह करामात नहीं दिखती पर जीवन ही बदल देती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. निष्कर्ष चमत्कार मांगना नहीं, खुद करामात बन जाना। राधा स्वामी संतों की शिक्षा यह है, तू चमत्कार देखना छोड़ दे, रब की रहमत में जीना सीख। तू मांगेगा नहीं तो रब देगा, तू जुड़ेगा नहीं तो रब छुड़ाएगा भी नहीं। पर जब तू समर्पित होगा, तू खुद रब की करामात बन जाएगा। हर रोज की जिंदगी में रब की अनुभूति आत्मा की सच्ची यात्रा। राधा स्वामी मत का सबसे अनुपम गुण यह है कि यह आध्यात्मिकता को केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रखता। ये हमें सिखाता है कि रब को केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर रोज की जिंदगी के छोटे छोटे कामों में भी महसूस किया जा सकता है। सच्ची भक्ति वही होती है जब इंसान अपने दैनिक जीवन को ही सत्संग, सेवा और सुमिरन का विस्तार बना दे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. सांस सांस में सुमिरन। जब एक भक्त सुबह आंख खोलता है और सबसे पहले अपने सद्गुरु का नाम याद करता है, वह पहला विचार ही एक साधना है। नहाते हुए, काम पर जाते हुए, रसोई बनाते हुए, दुकान चलाते हुए, हर जगह सुमिरन साथ रहता है। जिथे जिथे मैं जावा, ओथे ओथे तू मिल जा, मन विच वस्से नाम तेरा, हर घड़ी तू दिल विच खिल जा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. काम काज में भी कर लो रब का भजन। बहुत लोग सोचते हैं कि नौकरी या व्यापार में रब को कैसे याद करें। राधा स्वामी संतों का कहना है, जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, किसी का हक नहीं मारते, अपने कर्म में सच्चाई रखते हो, तभी तुम रब की भक्ति कर रहे होते हो। ग्रेटर देन साखी। एक बार एक साधारण किसान सत्संग में आया। किसी ने कहा, क्या ये भी रब से मिल सकता है? संत बोले, जो अपने हल की पूजा करे, बीज को प्रेम से बोए, दूसरों को भोजन दे, वह भी भक्ति ही कर रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. रिश्तों में रब को देखना। राधा स्वामी मत कहता है, हर रिश्ते में रब की झलक है। माँ में ममता रूपी रब, पिता में सुरक्षा देने वाला रब, साथी में सहयोगी रब, बच्चे में मासूम रब। जब हम दूसरों को प्रेम, सहानुभूति, माफी और सेवा से देखते हैं, तब हम वास्तव में रब को अपने बीच जीते हुए महसूस करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. संघर्षों में भी रब की मौजूदगी। कभी कभी जीवन में कष्ट, दुख या रुकावटें आती हैं, परंतु राधा स्वामी संतों ने कहा है, दर्द विच भी ओदी रहमत है, जो समझे ता ओदी नेमत है। जिथे तू रोवे ओथे ओ हंसदा, तेरे नाल ही ओ हर दम बसदा। दुख जीवन से भागने के लिए नहीं, बल्कि और भी गहराई से रब को महसूस करने का अवसर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. जीवन को साधना में बदलना। हर दिन एक साधना है। सुबह का सूरज नई शुरुआत की प्रेरणा, रसोई की रोटियां सेवा का भाव, ऑफिस की व्यस्तता ध्यान की कसौटी, सड़कों की भीड़ सब्र का अभ्यास, बच्चों की शरारत मासूमियत की झलक, बुजुर्गों की बातें अनुभव की ज्योति। ये सब अगर सद्गुरु के नाम से किया जाए तो जीवन ही एक सुंदर सत्संग बन जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. कबीर साहब की वाणी, घर में रहो पर मन रब में। ग्रेटर देन मन लागो मेरो यार फकीरी में, धन दौलत ना भाई सुख की गरीबी में। ये वाणी यही कहती है कि गृहस्थ जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है उसमें रहते हुए मन को रब में जोड़ने की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. दिन का सार, साधारण को असाधारण बनाना। राधा स्वामी मत यही सिखाता है, साधारण को प्रेम से जी लो, वही असाधारण अनुभव बन जाएगा। 2 रोटियां बनाना भी सेवा है, पड़ोसी से मुस्कुराकर मिलना भी भक्ति है, गाड़ी चलाते हुए सुमिरन करना भी ध्यान है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी सेवा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8. निष्कर्ष रब कहीं बाहर नहीं, वह हर पल तुम्हारे साथ है। रब नू लब्बन वास्ते पहाड़ां ते चढ़न दी लोड़ नहीं, ओ तेरे रसोई घर विच, तेरे ऑफिस विच, तेरे हृदय विच ही बसदा है। बस तू एक वारी अपने अंदर झांके, हर रोज दी जिंदगी रब दी आरती बन जाएगी। सेवा रब को पाने का सहज मार्ग। राधा स्वामी मत में सेवा, सर्विस को एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली साधना माना गया है। ये केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की विनम्रता, प्रेम और समर्पण का रूप है।
सेवा से मन की कठोरता गलती है, अहंकार टूटता है और आत्मा रब के प्रेम में पिघलती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1। सेवा क्या है? सेवा का अर्थ सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर जीव में रब ही बसा है और उसकी सहायता करना रब की ही सेवा करना है। जिथे सेवा ओथे मेवा, जिथे अहम ओथे सजा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2। सेवा के 3 प्रकार। राधा स्वामी संतों ने सेवा को 3 मुख्य रूपों में बांटा है। 1। तन की सेवा, जैसे आश्रम की सफाई, लंगर बनाना, संगत को पानी देना, कार्य में हाथ बटाना। 2। मन की सेवा, मन को रब में लगाना, ध्यान और सुमिरन करना। 3। धन की सेवा, जरूरतमंदों की सहायता करना, भलाई के कामों में सहयोग देना। तीनों का समन्वय साधक को पूर्णता की ओर ले जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3। सेवा में भाव सबसे जरूरी है। सेवा तब फलदायी होती है जब उसमें कोई स्वार्थ न हो, ना दिखावे की इच्छा, ना तारीफ की लालसा, बस रब को प्रसन्न करने का भाव। ग्रेटर देन साखी। एक वृद्ध साधक रोज आश्रम की सफाई करता था। किसी ने कहा, इतनी उम्र में भी? उसने कहा, ये झाड़ू नहीं, मैं अपने अंदर के अहंकार को बुहार रहा हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4। सेवा से क्या बदलता है? मन में स्थिरता आती है, अहंकार घटता है, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ता है, संगत का भाव गहराता है और सबसे बड़ी बात, रब की निकटता महसूस होने लगती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5। सच्ची सेवा, सेवा करते हुए भी ना करना। राधा स्वामी संतों ने कहा है, सेवा करो पर ऐसा लगे ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। जो सेवा करे पर मैं करे, उस दी सेवा अधूरी रहे। जो तू ही तू कर समझे हर पल, उस दी सेवा सच्चे दरते चले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6। सेवा हर जगह हो सकती है। सेवा सिर्फ सत्संग भवन या आश्रम में ही नहीं, अपने घर में, पड़ोस में, समाज में, यहाँ तक कि अपने शत्रु के लिए भी। जहाँ भी किसी को प्रेम, सहारा और सहयोग की जरूरत है, वहाँ सेवा का अवसर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7। सेवा से परमात्मा तक की यात्रा। जब मन सेवा में लीन हो जाता है तो उसमें शब्द सहज ही बसने लगता है, ध्यान आसान हो जाता है और रब की याद हर सांस में बस जाती है। ग्रेटर देन साखी। एक बार किसी ने बाबा सावंत सिंह जी से पूछा, ध्यान नहीं लगता महाराज? बाबा जी बोले, सेवा कर, ध्यान अपने आप लग जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8। निष्कर्ष, सेवा सद्गुरु को प्रसन्न करने की कुंजी। राधा स्वामी मत में सेवा को सर्वोच्च पूजा माना गया है। कई बार पाठ नाल पाप नहीं मिटते, पर एक बूंद प्रेम दी सेवा सब कुछ बदल सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।